बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे परफेक्ट टेंसेस के बारे में। उसमें हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इससे पहले बाकी तमाम टेंसेस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, उनकी एक्टिव फॉर्म्स भी और पैसिव भी। और आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ये टेंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये बाकियों से क्यों डिफरेंट हैं, और आपको पता हो कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टेंसेस, तो उसमें ये तीन टेंसेस ऐसे थे जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते थे। और अब हम देखते हैं कि इन टेंसेस की क्या वो ख़ास बात है जो बाकियों से मुनफरिद हैं, बाकियों से क्या है, डिफरेंट हैं। अब देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, टेंसेस के रूल्स पढ़ने से पहले, टेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने से पहले हम मूव कर रहे हैं दो वर्ड्स की तरफ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन टेंसेस में। वो कौन से हैं? देखिए, एक है हमारे पास सिंस और दूसरा है हमारे पास फॉर। सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली इन टेंसेस के साथ अगर आप सिंस और फॉर को माइनस कर दें, ये टेंसेस तकरीबन अपनी अहमियत खो देते हैं, राइट। और सिंस क्या चीज़ है, फॉर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे इनके रूल्स और रेगुलेशंस के हवाले से कि इनके अंदर कौन से इनके रूल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें आती हैं। अब देखते रहे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस। अब सिंस क्या चीज़ है? सिंस बेसिकली ये दोनों समझें कि किस चीज़ को शो करते हैं। अगर इनकी कलेक्टिव फॉर्म लिखें आप, तो ये दोनों शो करते हैं किसको? टाइम को। किस चीज़ को शो करते हैं? टाइम को। इनके यहाँ पे ये दोनों सिंस और फॉर टाइम को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सिंस का इस्तेमाल कब होगा और फॉर का इस्तेमाल कब होगा। सिंस का इस्तेमाल हम देखते हैं कि सिंस का इस्तेमाल होगा पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम आप ध्यान में रखें। दूसरा इसको आप कहते हैं स्टार्टिंग टाइम। तीसरा आप इसको कह सकते हैं फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम यानी अब समझना है आपने पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम और फिक्स्ड टाइम से क्या मुराद है। पहली बात तो ये तीनों का एक ही मीनिंग है, एक ही सेंस है, राइट। जब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमने एक बात हर सूरत याद रखनी है कि जब वर्ड सिंस का इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हमने टाइम की तरफ इशारा करना है, टाइम मेंशन करना है। टाइम क्या करना है? हमने मेंशन करना है। इनकी वो बचपन का टाइम है, जवानी का टाइम है, बुढ़ापे का टाइम है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है। इनकी जो भी टाइम होगा उसको हम क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे कि फलाने टाइम से, ठीक है जी, ये सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, एटसेट्रा। जब सिंस का हम इस्तेमाल करेंगे, राइट, इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। दूसरा, किसी भी वक्त का जो स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम उसका हम मेंशन कर देंगे और स्टार्टिंग टाइम से लेकर अब तक जो कुछ चल रहा है, अगर हमें स्टार्टिंग टाइम उसका मेंशन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे।
दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट ऑफ टाइम भी से मुराद ही वही है कि टाइम की तरफ इशारा दें, टाइम को पॉइंट करें कि किस वक्त से। स्टार्टिंग टाइम से मुराद है स्टार्टिंग टाइम की तरफ इंडिकेट करें, यानी कि किस टाइम से, कब से वो चीज़ स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद फिक्स टाइम से मुराद वही है कि बचपन है तो बचपन फिक्स हो गया, बुढ़ापा है तो बुढ़ापा फिक्स हो गया, जवानी है तो जवानी फिक्स होगी, राइट। इनके फलाने अरसे से, फलाने इनकी जवानी से, बुढ़ापे से, एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनकी तरफ हम क्या करेंगे, सिर्फ इशारा करेंगे और उनका इम्पैक्ट अभी तक होगा, राइट। अब वो कैसे, मजीद आपको मैं वर्ड्स लिखूंगा यहाँ पे, उन वर्ड्स के थ्रू आपने पहचानना होगा, समझना होगा कि हमने सिंस इनके साथ इस्तेमाल करना है, अगर ये चीज़ें इसके साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ आपको कि एक वर्ड आपने से लाजमी याद रखना है उर्दू लैंग्वेज में। कौन सा वर्ड? से। जब भी हमने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है अर्डू लैंग्वेज में, क्या होगा? अर्डू लैंग्वेज में बेसिकली क्या होगा कि मैं कहता हूँ फर्स्ट करें बचपन से, इनके बचपन मैंने टाइम को पॉइंट किया, बचपन के टाइम को मैंने क्या किया, पॉइंट किया, मैंने वो टाइम बता दिया आपको। तो जब मैंने बचपन कहा तो आगे क्या लगेगा? से। यानी कि फार और सिंस के लिए आपने लाजमी याद रखना है कि जो वर्ड उर्दू में साथ होगा टाइम के साथ, इनके टाइम के फौरन बाद वर्ड कौन सा होगा? से। ये एक बहुत बढ़िया पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। यानी कि आप देखेंगे से कई जगहों पे आएगा, लेकिन अगर टाइम के फौरन बाद से आ गया तो फिर हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। इसी तरह या फार लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन टेंसेस के अंदर हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी जो पहचानें हैं वो बाकी टेंसेस के साथ, कुछ टेंसेस के साथ मैच होती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि टाइम तो आप मुख्तलिफ टेंसेस में बयान कर सकते हैं, लेकिन इन टेंसेस में टाइम को यूज़ करने के लिए आप सिंस और फार का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो सिंस और फार है, सिंस और फार है, वो कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और वो कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पे हम फार का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल में आपने देख लिया, ये चीज़ें लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ याद रखें। मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम भी लिख सकता था, फिक्स टाइम भी लिख सकता था, स्टार्टिंग टाइम भी लिख सकता था, लेकिन ये तीनों लिखने का मकसद ये है कि एक ही चीज़ है। तो जब आप किसी टाइम को मेंशन कर देंगे तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और फार का इस्तेमाल कब होगा? फार का इस्तेमाल हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। पीरियड ऑफ टाइम से मुराद बेसिकली यही है कि टाइम का दौरानिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम के दौरानिए के लिए, टाइम की लेंथ के लिए हम कौन सा क्या यूज करेंगे? फॉर। दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, लेंथ ऑफ टाइम भी आप कह सकते हैं इसको। हाउ लॉन्ग हम लफ्ज यूज करते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि ये जो टाइम है इनका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम बस मेंशन हो जाता है, राइट। यानी कि 2 घंटों से मैं कहता हूँ तो इट मीन्स कि 2 घंटों से मीन उनका स्टार्टिंग टाइम भी हमारे जहन में आ गया, एंडिंग टाइम भी हमारे पास आ गया है, लेकिन इसमें हमारे पास एंडिंग टाइम नहीं आता। अब तक जो भी हो रहा है वो इसके साथ होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दो चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। यहाँ तक जितनी कहानी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है सारी की सारी, सिर्फ आपने ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद क्या है कि टाइम की तरफ इशारा जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई उसके बाद अब तक, और ये जो है किसी टाइम का दौरानिया मालूम करने के लिए, ड्यूरेशन मालूम करने के लिए, पीरियड मालूम करने के लिए, लेंथ ऑफ टाइम मालूम करने के लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तो सिर्फ आपकी जो जहन में चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, वो सिर्फ ये होंगी और ये होंगी। अब आप मैं वर्ड्स लिखता जाऊँगा, आपको खुद से पता चलता जाएगा कि किन वर्ड्स के साथ हमें सिंस का इस्तेमाल करना है और किन वर्ड्स के साथ हमें फार का इस्तेमाल करना है। देखिए ये सारे कौन से हैं? सिंस वाले। ये कौन से हैं? सिंस वाले। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। सिंस से से मैंने इसलिए लिखा है
कि जब भी सिंस का हमने इस्तेमाल करना है तो उर्दू लैंग्वेज में जो वर्ड होगा, टाइम होगा, टाइम के फ़ौरन बाद ये से लिखा होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ, फर्ज करें बचपन से, बचपन से। तो बचपन बेसिकली हमारा क्या हो गया, फिक्स टाइम हो गया, स्टार्टिंग टाइम हो गया बचपन से। इसी के साथ जो बाकी मिलते जुलते हैं वर्ड, जवानी से, बुढ़ापे से, देखिए इन अरसा से अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ आ जाती है, अगर हम थोड़ा सा मूव करें कि हमारे पास आ जाता है ईयर्स। अब ईयर से मुराद क्या है हमारे पास, साल। मैं कहता हूँ कि 1999 से। इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई और साल लिख देता हूँ, मतलब नेम ऑफ ईयर इसको कर सकते हैं हम। नेम ऑफ ईयर से मुराद ये होगा 1999, यहाँ पे 2015 से भी हो सकता है, 2015 से। अब देखिए ये वर्ड से आ रहा है, इधर भी से आ रहा है, से। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब टाइम होगा तो टाइम के साथ जो वर्ड साथ लिखा होगा क्या होगा, से। इधर इंग्लिश में क्या लिखा होगा, सिंस। अब देखिए आगे तीसरे नंबर पे चीज, तीसरे नंबर वाली जो चीज है हमारी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ईयर्स हो गए। ईयर्स के बाद आप सदी, सेंचुरी जैसा कहते हैं। मैं वर्ड कर कहता हूँ 21वीं सदी से, 21वीं सदी से, 20वीं सदी से, ठीक है जी। ईयर्स हमारे हो गए, सदी हमारी हो गई। उसके बाद हम पीछे आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं मंथ्स। अब मंथ्स में देखें, एक तो होता है मैं 2 महीनों से कहता हूँ, 2 महीने तो ड्यूरेशन में आ जाएंगे, 2 महीने किस में आ जाएंगे, ड्यूरेशन में आ जाएंगे। हमने देखना है यहाँ पे 21वीं सदी से तो हो गया हमारा। मंथ्स की जब आएंगे तो हम महीने का कोई नाम मेंशन करेंगे। मैं कहता हूँ मार्च से। अब देखिए महीने का नाम स्टार्ट होता है जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा क्या होता है कि हम जितने भी मंथ्स होते हैं उनके क्या करते हैं, नाम मेंशन करते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, यानी किसी भी महीने का जब नाम ले लेंगे आप, मेंशन कर देंगे फलाने महीने से, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्लियर। हमारे पास कितनी चीज़ें होगी, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से। फिर ईयर्स आ गए 1999 से, 2015 से। ज़रूरी नहीं है कि ये 2 हैं, इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पे 21वीं सदी से, 20वीं सदी से, 19वीं सदी से, 18वीं सदी से। जब किसी सदी को मेंशन कर देंगे तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसी तरह महीने आगे मार्च से, अप्रैल से, ये बात भी आपको बता दी गई है। उसके बाद नंबर 5 पे हम लिख लेते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है कौन सी चीज आ जाती है कि हफ्ते। आपने सुना होगा, हम हफ्तों को इस तरीके से मेंशन करते हैं कि फर्स्ट वीक से, सेकंड वीक से, थर्ड वीक से, फोर्थ वीक से, फिफ्थ वीक से। यानी कि फर्स्ट वीक से, मैं कहता हूं पहले हफ्ते से, पहले हफ्ते से, दूसरे हफ्ते से, तीसरे हफ्ते से, चौथे हफ्ते से। जब पहले हफ्ते मेंशन कर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिर क्या होगा, पहले हफ्ते से, दूसरे हफ्ते से, तीसरे हफ्ते से, चौथे हफ्ते से, यानी 5वें हफ्ते से। जब पहले, दूसरे, तीसरे आ गया फिर तो ठीक है। ये नहीं कहना आप मतलब 1 वीक, फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, नो। इसमें पहले अगर लफ्ज मेंशन हो जाता है, सिंस फर्स्ट वीक होगा, सिंस सेकंड वीक, सिंस थर्ड वीक, सिंस फोर्थ वीक, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चीज नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं डेज। अब मैं कहता हूँ 2 दिनों से, इसमें तो ड्यूरेशन आ जाता है। मैं कहता हूँ संडे से, क्योंकि यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, इतवार से, जुम्मे से। अब देखिए इतवार से, जुम्मे से, यानी कि अगर मैं डेज का नाम बता दूंगा
इनके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। यानी कि अगर आ जाता है सिंस संडे, सिंस फ्राइडे, सिंस मंडे, यानी कि जिनके साथ से हम लगा रहे हैं क्योंकि इतवार से आया है तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये लाजमी बात आपने याद रखनी है। अब देखें, अगर कोई भी बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, इफ ही और शी इज यूजिंग सिंस 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 सिंस, देन यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज दैट। वो एक चीज समझनी है आपने कि जब भी सिंस का इस्तेमाल होगा तो आपने देखना कहीं स्टार्टिंग टाइम का जिक्र लाजमी होगा, मेंशन किया होगा कि फलाने एक मखसूस टाइम से, फलाने एक स्पेसिफाइड टाइम से। तो देखिए, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, सिंस ओल्ड एज, उसके बाद सिंस 1999, सिंस 21st सेंचुरी, सिंस मार्च, सिंस फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ कर दें, इनके पहले हफ्ते से, सिंस फर्स्ट वीक। बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैं कहता हूँ मार्च के पहले हफ्ते से, अप्रैल के पहले हफ्ते से, सिंस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, सिंस सेकंड वीक ऑफ मार्च, सिंस थर्ड वीक ऑफ मार्च। अंडरस्टूड। उसके बाद आ जाता है सिंस संडे और सिंस फ्राइडे, कोई भी दिन का नाम आ सकता है, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आगे होगी। इसके बाद हमारे पास टाइम आता है नंबर 7 पे, जिस तरह हम कहते हैं सुबह, दोपहर, शाम कहते हैं ना, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, सुबह से, इसके साथ मजीद क्या लगाएंगे आप, दोपहर से, उसके बाद दोपहर से, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, सुबह से, दोपहर से, दोपहर से, शाम से और फिर रात से। ठीक है जी। जब इस तरह की चीजें आ जाए, सुबह से, दोपहर से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो हमने क्या इस्तेमाल करना होगा, सिंस। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। क्लियर। उसके बाद आगे देखें आप नंबर 8 पे। नंबर 8 पे हम क्या करेंगे, अगर फर्ज नहीं टाइम हमारे पास घड़ी का टाइम होता है, मैं कहता हूँ 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कोई भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से और 12 बजे से। जब कोई भी मतलब इस तरह का टाइम आ जाएगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, बोले प्लीज। दैट्स ऑलराइट, गुड। तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, जितने मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं, इसमें देखें एक हमारी एज की स्टेजेस आ गई, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से। मेन स्टेजेस हमारी यही होती हैं। उसके बाद देखें ईयर्स आ गए हमारे, सेंचुरीज आ गई, मंथ्स आ गए, वीक्स आ गए, डेज आ गए, हमारी रूटीन के जो टाइम है सुबह, दोपहर, शाम, वो आ गए। घड़ी का जो टाइम फिक्स टाइम होता है 1 बजे से 2 बजे से, वो हमारे पास आ गया। उसके बाद किसी भी काम का जब आगाज करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि आज से, मैं क्या कहता हूँ, आज से, कल से, परसों से, तरसों से, ठीक है जी, आज से। और एक आज से के साथ में लफ्ज यूज कर देता हूँ साथ, नंबर 10, हाँ माजरत के साथ कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, मैं इधर लिख देता हूँ जिस तरह हमने लिखा ना नंबर 9 पे, मैं लिखता हूँ आज से, यहाँ पे लिख देता हूँ अब से, कल से, परसों से, तरसों से। जब इस तरह की चीजें मैं लिख दूंगा, आज से, अब से, कल से, परसों से, तरसों से, तो फिर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस नाउ, सिंस टुडे, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, राइट। तो इन सब चीजों के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब देखें, ये जो मैंने पहले हफ्ते से लिखा था, सिंस फर्स्ट वीक, बात को तीन चीजें अंडरस्टूड होती हैं। यानी कि फर्ज नहीं, कोई मंथ है, वो पता है आपको ये मार्च चल रहा है, तो मुझे कोई पूछता है कि आप कब से ये कर रहे हो, तो
तो मैं कहूँगा सिंस फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि मैं लिखता हूँ मार्च के पहले हफ्ते से, मार्च के पहले हफ्ते से, मार्च के दूसरे हफ्ते से, मार्च के तीसरे हफ्ते से, मार्च के चौथे हफ्ते से, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद मज़ीद आगे देखें आप, इतवार से, जुम्मा से, दोपहर से, शाम से, ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। तो अभी आपको समझ आ जानी चाहिए कि इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ आपको समझ आ गई होगी, राइट। इतना इसको प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना, मकसद सिर्फ एक था कि जितनी दफ़ा आप सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं। जैसे ही लेक्चर ये मैं फॉर को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ये मैं चीज़ें बोलूँगा, राइट, इन सेंटेंस, फिर आपको मज़ीद ये समझ आ जाएगी। फिर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इंटेंसेस को पढ़ेंगे, फिर इनका क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, राइट। अब देखते हैं फॉर। फॉर की जब हम बात करते हैं तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और बात करते आप क्या करते हो, लेंथ ऑफ टाइम, और दैट्स राइट, ठीक है जी। जिसमें मतलब हम कहते हैं हाउ लॉन्ग, राइट, वर्ड यूज़ करते हैं ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, ठीक है जी। तो अब इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, फॉर की तरफ, राइट। अब देखते हैं कि इसके लिए क्या है। स्टार्ट से ले लें आप, मैं सिर्फ यहाँ पे फर्ज करें लिख देता हूँ, ये दूसरे लफ्जों में हम इसको ना अनफिक्स्ड टाइम के लिए भी कहते हैं, अनफिक्स्ड टाइम। अब देखते हैं आप, ये मैंने क्या लिखा, फार, तो यहाँ पे किस मीनिंग के लिए होगा, से के लिए। फार का वैसे लफ्ज देखें मतलब तो के लिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम टेंस के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये किस चीज़ को शो करेगा, से को। अब देखें, मैं कहता हूँ 2 मिनटों से, 2 सेकंडों से भी हो सकता है, 2 मिनटों से, ये किस चीज़ को शो करता है, ड्यूरेशन को, राइट। उसके बाद मैं कहता हूँ 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 दिनों से, राइट। 2 मिनटों से, 2 घंटों से, राइट, इधर 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 सदियों से, एटसेट्रा। यानी कि 2 मिनटों से, मिनट्स में आगे देख लें, सेकंड्स भी होते हैं, 2 सेकंड से भी हो सकता है, 2 मिनट से भी हो सकता है, और 2 आवर्स से भी हो सकता है, यानी कि 2 घंटों से भी हो सकता है। 2 दिनों से हो गया, 2 हफ्तों से हो गया, 2 महीनों से हो गया, 2 सालों से हो गया, और 2 सदियों से हो गया, 2 रातों से हो सकता है, ठीक है, 2 दिनों, जहाँ पे दिनों से हो सकता है वहाँ पे 2 रातों से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पास आगे ड्यूरेशन वाले, आगे हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही है, अनफिक्स टाइम। मैं कहता हूँ फर्स्ट में कई मिनटों से, आगे कई घंटों से, कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से, राइट, कई सालों से, कई महीनों से। ये सारी की सारी चीज़ें कौन सी हैं जो आपने क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। इस तरह की चीज़ें जब भी देखेंगे आप तो आपने किसका इस्तेमाल करना होगा, फार का, राइट। कई मिनटों से, कई दिनों से, और बहुत बार होता है कि हमें टाइम का पता नहीं होता, क्योंकि कहते हैं फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, राइट। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको वो पढ़ा जाएंगे आपके कमेंट्स, और वहाँ से देखा जाएगा कि आगे ये चीज़ जो आपने पूछी है मिसिंग है, तो इसका क्या एक सूटेबल आंसर बनता है, तो वो इंशाल्लाह आपको सूटेबल आंसर दिया जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, फर्ज करें मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपने बस इधर देखते जाना। सेंटेंस में बोलता हूँ
मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, मैं जवानी से ये काम कर रहा हूँ, मैं बुढ़ापे से ये काम कर रहा हूँ, मैं 1999 से पढ़ रहा हूँ, मैं 21वीं सदी से ये चीज़ें देख रहा हूँ, वो मार्च से ये काम सीख रहा है, वो अप्रैल के मार्च के या अप्रैल कर दें या मार्च के जो भी महीने कर दें, मार्च के पहले हफ्ते से क्लासेस ले रहा है, वो इतवार से ये नावल लिख रहा है, वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है, मैं 1 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें मैं आज से ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि जब इस तरह की चीज़ें जितनी भी आ जाएंगी तो हम क्या लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1999, सिंस 21st century, सिंस मार्च, सिंस फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1 o'clock, सिंस टुडे, राइट। उसके बाद बात करते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जब से मैंने ये काम शुरू किया, इनके सिंस आई स्टार्टेड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जब से, कोई भी काम है, ठीक है, जब से ये काम आपने कोई स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप कहते हो सिंस आई स्टार्टेड। मतलब कहने का ये है कि इस तरह के मौकों पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस आई स्टार्टेड, सिंस आई केम टू नो अबाउट इट, जब से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, ठीक है। तो इन मौकों पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 days, मैं 2 घंटों से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 weeks, for 2 years, for 2 I mean to say for many years, for many days, etc. राइट। ये चीज़ें देख लें और ये चीज़ें देख लें। अब बोलने वाला जो होगा, इंग्लिश में जो भी होगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा देखिएगा कि बेसिकली आप या तो इंग्लिश लिख रहे होंगे या सुन रहे होंगे या बोल रहे होंगे या फिर आप पढ़ रहे होंगे। तो इतना सारा तो बंदा पहचान ही लेता है ना कि जब इस तरह की डायरेक्शन आपको उर्दू लैंग्वेज में मिले तो क्या हो जाएगा, से लगा होगा बचपन से। जब इसी तरह की चीज़ें इंग्लिश में देखेंगे आप, सेंस लगा होगा, तो आपने जब भी सुने इन चीज़ों के ऊपर गौर कर लें, इन चीज़ों के ऊपर गौर कर लें, फिर देखेंगे कहीं पे पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है, कहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पे सेंस है, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पे क्या है, फॉर। बाकी सारी डिटेल आपको बता दी गई हैं। होप सो कि आप ये लेक्चर समझ चुके होंगे। आज का लेक्चर किसके नाम रहा, सिंस और फॉर के नाम रहा। होप सो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मेरा जो पढ़ाने का जो यहाँ मकसद था आज की, आपको एग्जांपल्स के जरिए, मतलब ये वर्ड्स मेंशन करना, सिर्फ इतना मेंशन कर देना स्टार्टिंग टाइम या फिर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट वाज नॉट इनफ, ठीक है। ये सारी कहानी इतनी डिटेल्स के साथ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पक्का समझ आ जाए कि सिंस कब यूज़ करेंगे और फॉर कब यूज़ करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और किसी किस्म का भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और आज का लेक्चर इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।